ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 247 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः द्वितीया गुरुवारः हस्तनक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 31 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। अच्छा जी, तो अब भगवान जो हैं वो परमार्थ तत्व तक, अभी तक वो मुख्यतः परमार्थ तत्व के आत्मा अवध्य है और देह वध्य है, इसलिए आत्मा के वध के विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। सदा सत्य आत्मा में प्रतिष्ठित होके आपको अपने स्वधर्म में बुद्धि रखनी चाहिए, वही कल्याण मार्ग है। अब भगवान क्या कर रहे हैं? यह परमार्थ तत्व अपेक्षायाम शोकः मोहः वा शोको मोहो वा न संभवति इति उक्तम। तो उन्होंने ये कह दिया कि परमार्थ तत्व को अगर हम देखते हैं, अर्थात आत्मा वो निर्विकार है और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, बाकी सब आत्मा में दिखने वाला एक स्वप्न है, एक माया है, एक विपरीत ग्रहण है, एक मिस्टेक है। इसलिए स्वप्न में जाके आप अगर किसी को मरता हुआ देखते हैं, पैदा होता हुआ देखते हैं, तो उस मरने और पैदा होने के प्रति आपको शोक और मोह नहीं करना चाहिए। आपको परमार्थ दृष्टि जिसके पास है, जो ये जानता है कि मैं इस पूरे स्वप्न का अविनाशी आत्मा हूँ, तो उसके लिए स्वप्न में होने वाले प्रिय और अप्रिय का लाभ हानि शोक और मोह के का कारण नहीं बन सकती। तो इस प्रकार उन्होंने कहा न संभवति इति उक्तम। लेकिन अब वो एक और कारण दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवलम परमार्थ तत्व अपेक्षायाम, किंतु केवल परमार्थ तत्व की अपेक्षा से ही शोक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अगर आप स्वधर्म को देखते हैं तो भी शोक नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक है परमार्थ तत्व और दूसरा है कि अज्ञान दृष्टि में हम सब अपने अपने स्वधर्म से बद्ध हैं और अपने स्वधर्म के लिए जो कार्य किया जाता है उसमें कोई शोक नहीं है। जिसका जो कार्य है वो उसके लिए कल्याणकारी है। इसलिए क्षत्रिय को ये कार्य मिला है, ब्राह्मण को ये मिला है, वैश्य को ये मिला है। जिसके लिए जो जो स्वधर्म है वो स्वधर्म उसके लिए शोक का विषय नहीं हो सकता, वो उसके लिए परम कल्याण का कार्य है। इसलिए ये स्वधर्म का टॉपिक हमारे भगवत गीता में आजकल माइनस कर दिया गया। सारी बातें परमार्थ तत्व को देख के कहा जाती है, लेकिन स्वधर्म का अर्थ कर दिया गया है केवल बाजार में जाना और पैसे कमाना। लेकिन यहाँ पर स्वधर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म है। तो इसलिए आज हम भगवान की प्रेरणा से इस वर्णाश्रम धर्म को थोड़ा गहराई में देखेंगे।
तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, स्वधर्म पर भी यदि आप अपनी दृष्टि डालते हैं हे अर्जुन, तो आपको कांपना नहीं चाहिए। उसको देख के जो विकम्पनम, आपके अंदर एक विशेष कंपनम उत्पन्न हो रहा है कि ये मेरा कैसा स्वधर्म है, मुझे अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करनी होगी, तो आप कंपित हो रहे हैं और अपने स्वधर्म से दूर जा रहे हैं। लेकिन आपको अपने स्वधर्म को देख के भी आपको कंपन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म्यात्, क्योंकि ये स्वधर्म जो है ये धर्म से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, उससे अन्य नहीं है। इसमें आप अधर्म मत देखिए। धर्म्याधि युद्धात्, ये जो युद्ध है ये धर्म है। तो धर्म से, कैसा धर्म? वो युद्ध जो धर्म है, सारे युद्ध धर्म नहीं होते, लेकिन जो युद्ध विशेषकर धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है, उससे श्रेय, उससे कल्याणकारी अन्यत क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए उससे अन्य कल्याणकारी न विद्यते। ठीक है, विशेषकर क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, ये उसके लिए स्वधर्म है। और इस स्वधर्म को देखते हुए हे अर्जुन, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपको एक ऐसा अवसर मिला है, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। तो ये बात क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि आजकल जहाँ भी आश्रमों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, वर्णाश्रम को एडिट करने की कोशिश की जाती है कि वर्णाश्रम तो ख़त्म हो गया है, उसके बारे में बात ना ही की जाए। ये तो बीच में डाल दिया है, असली चीज़ तो जैसे तत्व ज्ञान है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या ये ऐसे ही बेकार की चीज़ है जो बीच में डाली हुई है, या सच में इसका कुछ महत्व है। अब भगवान कहते हैं स्वधर्मम, तो ये धर्मम और स्वधर्मम, भगवत गीता में स्वधर्म, स्व माने विशेष, हर व्यक्ति का अपना अपना विशेष धर्म है। धर्म सामान्य नहीं है, इसलिए जन्म से ही हर व्यक्ति का अपना एक विशेष धर्म हो जाता है। और वो हमने देखा है कि भगवान के शरीर में सब अलग अलग अंगों से जुड़े हुए हैं, तो हर अंग का अपना अपना स्वधर्म है। तो स्वधर्मम अपि, उसको भगवान ने ब्रेक करते हैं समास को, स्वो धर्मः, स्वः धर्मः, अपना धर्म, क्षत्रियस्य युद्धम, तो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म क्या है? युद्धम। तम अपि अवेक्ष्य, उसको भी देखकर, उसको भी माने पहले आपको परमार्थ तत्व तो बता दिया गया, लेकिन उसके बाद स्वधर्म का भी महत्व है। क्या विद्या में हम सब अपने अपने स्वधर्म से बद्ध हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा स्वप्न है, मिथ्या है, तो छोड़ो, इसके अंदर क्षत्रिय इत्यादि क्या देखना। ऐसे नहीं है। एक भगवान का वपु रूप यज्ञ है, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध है। अगर क्षत्रिय वो युद्ध नहीं करते हैं तो वो नरक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए स्वधर्म केवल चोरी नहीं करना इत्यादि नहीं, यज्ञ की चोरी नहीं करना, यज्ञ में जो आपका स्थान है वो कार्य आपको करना है। तो इसलिए क्षत्रियस्य युद्धम तम अपि वेक्ष्य त्वं न विकम्पितुम प्रचलितुम न अर्हसि।
तो ये जो प्रचलन आ गया है, आप धर्म से गिर रहे हैं, अपने स्वधर्म को देखते हुए भी आपके अंदर धर्म से गिरना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? स्वाभाविकात, क्योंकि ये धर्म आपके स्वभाव के अनुसार है। धर्मात, यहां ऐसा नहीं हो रहा कि आप ब्राह्मण हैं और आपको क्षत्रिय कर्म करने को कहा जा रहा है। आप क्षत्रिय हैं और आपको क्षत्रिय ही कर्म करने को कहा जा रहा है। तो वो कौन सा स्वभाव? आपका स्वभाव के अनुसार, आत्म स्वभाव, आत्म स्वाभाव्यात। तो इसलिए धर्म्यात का माने जो अपने स्वभाव के अनुसार है, इति अभिप्रायः। तो भगवान ने यहां पर कहा है धर्म्याधियुद्धम। तो धर्म्याद का मतलब क्या? वो युद्ध जो आपके वर्ण का, आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार है। अभी हम इस स्वभाव को अच्छी तरह आगे देखते हैं, पहले ये भाष्य हो जाए। पर अभी तक इतना समझते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का अपना अपना स्वभाव है जन्म से ही। तच्च युद्धम, और वो जो युद्ध है वो क्या है? युद्ध पृथ्वी जय द्वारेण, माने युद्ध क्षत्रिय के लिए पृथ्वी को जीतना। लेकिन किस लिए? पृथ्वी की जय के द्वारा, धर्मार्थम, धर्म के लिए, प्रजारक्षणम च। तो एक तो उनको पृथ्वी को जीतना चाहिए धर्म के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए, और प्रजा की रक्षा के लिए, अर्थात प्रजा शांति से अपने स्वधर्म का पालन कर सके। इसलिए च धर्माद अनपेतम, कि जो कभी भी धर्म से अन्य नहीं है, सदा धर्म में स्थित है। परम धर्म्यम तस्मात् धर्मात् युद्धात् श्रेयः, ऐसे धर्म से, वो युद्ध जो बिल्कुल भी धर्म से विरुद्ध नहीं है, उससे श्रेय अन्य, उससे कल्याणकारी अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते ही यस्मात्, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उससे अन्य कुछ नहीं है। अर्थात इसको छोड़ देना, अपने स्वधर्म को छोड़ देना, इस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि उसके लिए विनाश के लिए और कुछ नहीं है। और अगर वो उसको करता है तो क्षत्रिय के लिए ये कल्याण के का हेतु, स्वर्ग जय हेतु इसी से है। सबसे उच्च फल कर्म से जो गति जो जीती जाती है वो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म, अपने युद्ध से है, धर्म के लिए किया गया युद्ध। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो चातुर्वर्ण्य को धर्म कहा गया है, ये क्या है? ये देखिए, पीछे जो महाभारत में शांति पर्व, आपद धर्म पर्व, इस पेज के ऊपर जो टॉपिक आया था, वहाँ भी हमने चातुर्वर्ण्य प्रश्न पूछा गया था कि आप हमको बताइए कि कौन सी चीज़ है जो सत्य है और कौन सी चीज़ धर्म है। तो भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया था कि चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम संकरः न प्रशस्यते, अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत, के एक चीज है अविकारितम सत्यम,
जो हमने अभी परमार्थ दृष्टि से देखा कि आत्मा अवध्या, ये अवध्य आत्मा सारे वर्णों के अंदर व्याप्त है, स्थित है, और उसी के कारण जो चातुर्वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, भगवान के 4 अंगों का धर्म है, उसका सम्मिश्रण, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। इसलिए ये दोनों चीजें हमारे धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आत्मा सत्यम, अविकारितम सत्यम, और दूसरा धर्म। और क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसीलिए धर्म भी अविकारी है। भगवान का जो देह है उसको धारण करने वाला आत्मा अविकारी आत्मा है, और वो पूर्ण है, अवध्य है। तो अवध्य आत्मा जब वध्य देह को धारण करता है तो उस देह के अंदर वो कभी भी उसके गुणों, उसके धर्म को गिरने नहीं देता। ये ही हमारा भारत का, हिंदुओं का बल है कि हमको अपनी अविक्रिय आत्मा को पहचानना है, और उस अविक्रिय आत्मा ने जिस चातुर्वर्ण्य में जो धर्म धारण किया हुआ है उसमें संकर नहीं होने देना। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को करेगा, ये स्वधर्म है। ठीक है, ये देखिए अध्याय 4 में ये श्लोक है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हुए लोग देवताओं का यजन करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में जो कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है वो दूसरे लोकों की अपेक्षा यहाँ जल्दी होती है। तो इसमें यहाँ शंकराचार्य जी भाष्य में बताते हैं कि मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्म अधिकारः इति विशेषः। क्या बात है कि मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि दूसरे लोकों के की तुलना में अधिक जल्दी होती है। यह अध्याय 4 है और श्लोक 12। तो वो कहते हैं कि मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम का अधिकार ये विशेष है, ये और किसी लोक में नहीं है। तेषां वर्णाश्रम आदि अधिकार कर्मणाम फल सिद्धि। और जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करता है उसको फल सिद्धि क्षिप्रम दूसरे लोकों की तुलना में जल्दी होती है। ठीक है, मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि कर्म अधिकारः न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किम निमित्तः। अब प्रश्न है कि ये मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम का अधिकार क्यों है, दूसरे लोकों में आपने कोई वर्णाश्रम नहीं बनाया है, इसका क्या कारण है? तो ये भगवान कहते हैं, ये देखिए अगले श्लोक में मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो ये जो 4 वर्णों वाला चातुर्वर्ण है, जिसका लक्षण 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मेरे द्वारा बनाया गया है। जगत की आत्मा कह रही है, लेकिन इसका आधार क्या है? ऐसे ही नहीं, गुण और कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म है। तस्य कर्तारम माम विद्धि, ऐसा मानिए कि ये मैंने बनाया है। अकर्तारम अव्ययम,
लेकिन मैं उसका अकर्ता भी हूँ, कर्ता भी हूँ, अकर्ता भी हूँ। तो ये तो हमें समझ में आता है कि ये सारी सृष्टि माया है, इसलिए भगवान इसके कर्ता और अकर्ता दोनों हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुख्य टॉपिक हमारा है कि चातुर्वर्ण्य भगवान के द्वारा बनाया गया है और गुण और कर्म विभाग है। तो वो क्या है, हम उसको जान लें। ये देखिए, तो गुण भगवान ने कहा था स्वधर्म को देखकर भी आपको कंपित नहीं होना चाहिए। और स्वधर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म, उसको बनाया गया है गुण और कर्म के विभाग से। गुण क्या है, गुण का मतलब है माया के सत्व, रजस और तमस। अब ये माया क्या है, हमने ये देखा है, माया माने शक्ति। तो शक्ति कहाँ से आ गई, तो कहाँ से गाड़ी शुरू होती है, हम पहले क्या है, सत्यम, आत्मा, आत्मा को नहीं जानना, आत्म अज्ञान, ये आत्म अज्ञान ही हेतु है उसी वस्तु में एक माया सृष्टि देखने का। जैसे रस्सी को नहीं जानते तो अज्ञात रस्सी में हमको सर्प दिखता है, इसलिए अज्ञान को ही हम माया बीज कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसलिए भगवान की ये जो अज्ञान, आत्मा के अज्ञान के कारण जो एक बीज उत्पन्न हो जाता है, उस बीज को माया शक्ति कहते हैं। और माया के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये सारी सृष्टि सत्व और रजस और तमस के गुणों की बनी हुई है। सत्व जो है उसमें प्रकाश, ज्ञान का प्राधान्य है। रजस जो है कर्म, रजस हमको कर्म में नियुक्त करता है, और तमस इसका उल्टा है, हमको ज्ञान और कर्म से गिराता है। इस प्रकार ये 3 जो धर्म हैं, गुण हैं, ये माया के हैं। इनके ही जुड़ने से संसार के सारे धर्म निकले हैं। तो इसलिए इन्हीं के जुड़ने से ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण वो हैं जिनका सत्व प्रधान है, वो सत्व गुण उनका प्राधान्य है। रजस उसके पीछे है और तमस उसके पीछे है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कभी तामसिक नहीं होते, लेकिन प्रधानता वो सत्व रहते हैं, और इस ऑर्डर में है उनका सत्व, रजस और तमस। ऐसे ब्राह्मण के लिए गुण, ये गुण हैं ब्राह्मण के, तो इनके लिए कर्म दिए गए हैं शम, दम, तप इत्यादि। ये 18 अध्याय के 22वें श्लोक में ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें शम, दम अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना, क्योंकि सत्व गुण है उनका, तो वो सदा जो अवध्य अविकारी आत्मा है उसमें प्रतिष्ठित रह के अपने शरीर को वश में रखते हैं। तो ये बल सबसे ऊंचा बल है, इसलिए ये बल ब्राह्मण के लिए निश्चित किया गया है। बाकियों को इतना कठोर धर्म नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय, अब देखिए क्षत्रिय में ये जो नंबर 2 पोजीशन पे था, कर्म जो आपको कर्म में पुश करता है, वो नंबर 1 पे आ गया, और ये जो विचारशीलता इत्यादि वो क्षत्रिय में ब्राह्मण से कम है, वो नंबर 2 पे चली गई, और तमस दोनों का नंबर 3 पे है। तो क्षत्रिय के अंदर रजस का प्राधान्य आ गया। ऐसे गुणों के कारण क्षत्रिय के अंदर शौर्य जो रजस है, युद्ध में पराक्रम दिखाना, तेज,
अग्नि का गुण, ये सब जो है ये युद्ध में अपलायनम क्षत्रिय के धर्म हो गए। ये 18 में 43 में कहे गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पे क्षत्रिय का कर्म बना है। और वैश्य, अब ये देखिए, वैश्य भी क्षत्रिय के समान रजस के प्रधान है, लेकिन उनका तमस नंबर 2 पे आ गया है और सत्व पोजीशन नंबर 3 पे चला गया है। इसलिए उनका मन की जो सत्व है वो और कम हो गया, तमस बढ़ गया है, लेकिन उनके अंदर कर्मशीलता है। इसीलिए वो बिजनेस, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य जो रजस प्रधान है वो कार्य वो करेंगे। इसी के बाद शूद्र, अब शूद्र ब्राह्मण के बिल्कुल उल्टा है। ब्राह्मण सत्व, रजस और तमस है, इनका तमस प्रधान है। तमस प्रधान होने के कारण ये जो हमारी इनकी बुद्धि जो है और स्वतंत्रता, कार्य में स्वतंत्रता इनके पास नहीं है। इनको अगर कोई अन्य कर्म में नियुक्त करते हैं तो ये उस कार्य को कर लेते हैं। ये तमस, कोई बाह्य व्यक्ति इनके तमस को जीते तब ये अपने रजस और सत्व से कार्य करते हैं। इसलिए इनको शुश्रूषा, कि आप बाकी तीनों जो स्वधर्म कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाइए, ठीक है, तो उनको उनके स्वधर्म में सहायता कीजिए। जैसी जैसी वो आज्ञा देते हैं उसको आप पालन कीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये वर्णाश्रम धर्म तैयार हो गया। तो अब हमने ऐसा सोच लिया है कि नए भारत में इसकी कोई स्थान ही नहीं है। नए भारत में तो हम केवल बाजारगिरी करेंगे। ये बात समझनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी शिक्षा पद्धति को जो नाश किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो हमारा जय, हमें गुलाम नहीं बना पा रहे थे। भारत तभी गुलाम बना उनका जब वो भगवान नारायण के इस वर्णाश्रम को नाश कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स को आर्मी चाहिए थी जिसमें सब उनके दास हों, तो हर चीज में उनको एक नया केवल बाजारवाद चाहिए था। पैसे से वो भारत को अपना दास बनाते, इसलिए उन्होंने हमको देहवाद सिखाया। भगवान विष्णु की देह में जो हम अपने वैदिकवाद से कि हम सब भगवान विष्णु की देह हैं और हमारा स्वधर्म है, वो उन्होंने नष्ट किया। इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ उन्होंने तलवार मारी और हम कहाँ कटे। हमको ये समझ ही नहीं आ रहा। हम सोच रहे हैं कि उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम, फिजिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया बहुत अच्छा है, वो वही करना चाहिए, लेकिन उसने हमको स्वधर्म से गिरा दिया। आज हम अपने वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह भूल गए और उसको ही समझते हैं कि दिन भर उसी के बारे में कहते रहते हैं कि वो खराब, वो खराब, वो खराब। अब जब ये हमें समझ में आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं स्वभावात, आपके स्वभाव के अनुकूल है ये, तो स्वाभाविक है अगर आप ब्राह्मण जिनका ये सत्व प्रधान है उनको इनके वर्ण के अनुसार कार्य नहीं देते हैं स्वधर्म, तो ऐसा जैसे आप शेर को घास खिलाएं। ये बात समझ में आई? क्षत्रिय का एक स्वभाव है, वो अगर अपने शौर्य में नहीं रहेंगे तो वो बकरी बन जाएंगे। इसलिए ये स्वभाव जो है, लेकिन हम ये कहें कि नहीं नहीं, यहाँ गुण कर्म विभागशः लिखा है, इसका मतलब है
सब अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म करें, ऐसा आजकल इसका अर्थ दिया जाता है कि कर्म जन्म से है ही नहीं। ये अगर जन्म से नहीं होगा तो फिर कोई निश्चय नहीं होगा कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। हर समय व्यक्ति यही करता रहेगा कि मैं यहाँ से भागूं, ऊपर जाऊं, इधर मेरा मेरा ये नहीं है, मेरा वो है, जिसको जो मज़ा आता है वही करे। तो फिर ये तपस्या कैसे रह जाएगी। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। कैसे निश्चय होगा कि स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना चेक ही करता रहेगा कि नहीं नहीं मेरा ये है, मेरा वो है। अपने राग द्वेष को साथ नहीं चलना है। जो आपका जन्म से फिक्स हो गया उसी में आपको करना है, तो तभी ये तपस्या बनती है। इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म को दुनिया बदले ना बदले, जो इसको पढ़ रहा है और अंतर आत्मा में भगवान विष्णु को सुन रहा है, तो उसको भगवान के बल से अपने स्वधर्म को समझना चाहिए। अगर भगवान विष्णु अंदर आपके आज्ञा दे रहे हैं तो जो वो आज्ञा दे रहे हैं उसके अनुसार करना चाहिए। हम तो नहीं जानते कि ये क्या करना है, लेकिन जगत की आत्मा जानती है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।